IUPAC nomenclature of aromatic and heterocyclic compound. IUPAC nomenclature of aromatic and heterocyclic compound. अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की बात हम करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। एरोमा जैसी स्मेल होती है, स्मेल लाइक एरोमा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बर्न विद स्मोकी फ्यूम। बर्न विद स्मोकी फ्यूम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो हकल रूल। हकल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होनी चाहिए। n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 as shown. If n is equal to 0, the number of delocalized electron is 2 pi electron. N is equal to 1, the number of delocalized electron is 6 pi electron. N equal to 2, the number of delocalized electron is 10 pi electron. यानी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हकल रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं हम n की वैल्यू पुटअप करने के बाद। n इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इनके हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर एक बार एरो चल रहा है। एक बार एरो जब भी चलता है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होंगे। ये इस तरह से। एक और केस हम देखते हैं। ये इस तरह से 3 बार एरो चल रहा है। एक बार एरो में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो 3 बार एरो में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड जो है ये भी क्या है? एरोमेटिक है। ये भी क्या है? एरोमेटिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है एरोमेटिक कंपाउंड की, वो ये जो पॉइंट्स है वो फॉलो होनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल प्लेनर है। दैट मीन्स ईच कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर अगर हम देखें तो ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा होगा? sp2 होगा। का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा होगा? sp2 होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ एरोमेटिक कंपाउंड का बेसिक। भाई एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होंगे, इनको हम पहचानेंगे कैसे। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यदि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले देखिए, बेंजीन लाइक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह माने जाते हैं। ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है। इफ बेंजीन रिंग बिहेव एज ए प्रिंसिपल चेन, बेंजीन रिंग कैसे बिहेव कर रही है? प्रिंसिपल चेन की तरह बिहेव कर रही है। और दूसरा केस हो सकता है इफ बेंजीन रिंग बिहेव एज ए लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट। लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इसी कैटेगरी में आएंगे और इनका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला केस देखते हैं हम। यहां पर देखिए,
ये बेंजीन रिंग है और इस पर हमने OH लगा दिया। यहां पर अगर हम देखें, ये बेंजीन रिंग है, इस पर हमने मिथाइल लगा दिया। ये बेंजीन रिंग है, इस पर हमने इथाइल लगा दिया। ये बेंजीन रिंग है, इस पर हमने OCH3 लगा दिया, OC2H5 लगा दिया, NH2 लगा दिया, COOH लगा दिया, CHO लगा दिया। इस तरह से हमने एक एक ग्रुप लगा दिया है बेंजीन रिंग पर और कंपाउंड बना दिए एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बना दिए? एरोमेटिक कंपाउंड। अब इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो हमें सीखना है, तो सबसे पहले देखिए हम कैसे सीखेंगे इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये वर्ड रूट है, ये बेंजीन है, और OH के लिए प्राइमरी सफिक्स जो लगाएंगे हम, OH के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ऑल यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीनॉल हो जाएगा। लेकिन अभी इसका जो एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर है वो फिनॉल है। यहां पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। लेकिन अभी जो एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर है वो टोलुई नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो इथाइल बेंजीन। ये क्या है? इथाइल बेंजीन है। यहां मिथॉक्सी बेंजीन, यहां पर क्या आएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। यहां क्या आएगा? इथॉक्सी बेंजीन। इसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूं बेंजीन एमीन आ जाएगा। लेकिन अभी जो एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर है वो एनिलीन है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखने की बात है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है, और यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो उसका सफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है, और यहां हम क्या कहेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड की जगह पर क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली इसका अगर हम देखेंगे तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, क्या कहेंगे? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। तो ये है, यदि बेंजीन रिंग पर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या बेंजीन रिंग पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, वर्ड रूट बेंजीन लिखा जाएगा, जो भी सेकेंडरी सफिक्स है वो विद देयर पोजीशन लिख दिया जाएगा। क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मोर देन वन ग्रुप लगे हुए हैं, तो जैसे कि दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट एक फंक्शनल ग्रुप है, या फिर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग हैविंग टू ग्रुप, हैविंग टू ग्रुप्स। अब ये बेंजीन रिंग है और इस पर हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, मिथाइल लगा दिया, यहाँ इथाइल लगा दिया, ये इस तरह से दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, यहाँ ब्रोमो लगा दिया, यहाँ OCH3 लगा दिया, यहाँ क्लोरो लगा दिया, यहाँ इथॉक्सी लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया, और यहाँ इथाइल। इस तरह से हमने कंपाउंड बना दिए।
ये सारे के सारे बेंजीन इन पर जो लगे हुए हैं सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और इन्हें वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, इन्हें वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। सीधी सी बात है। इस तरह के कंपाउंड में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यदि बेंजीन रिंग पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तब ऐसी स्थिति में नोमेनक्लेचर करते समय हमें ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली नोमेन ऑर्डर जो है नोमेनक्लेचर का वो फॉलो करना है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसे लिखा जाएगा और नंबरिंग भी वहीं से शुरू की जाएगी, यानी कि 1 2 3 1 2 3। ब्रोमो और मिथॉक्सी में से पहले कौन आएगा, ब्रोमो, और यहाँ इथॉक्सी है, यहाँ क्लोरो है तो 1 2, यहाँ नाइट्रो है, यहाँ इथाइल है, ऑब्वियसली इथाइल को पहले नंबर देंगे। तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी और अब नेमिंग कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे इसका नेमिंग होगा 1 इथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। इसका नोमेनक्लेचर होगा 1 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। इसका नोमेनक्लेचर हम यहां लिख देते हैं। 2 पर इथॉक्सी है, 1 पर क्लोरो है तो क्या नाम आएगा, 1 क्लोरो 2 इथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली इसके लिए नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे 1 पर इथाइल है, 3 पर नाइट्रो, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, इथाइल, 3 नाइट्रो बेंजीन। यदि बेंजीन इन पर दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप नंबरिंग कर देंगे और अल्फाबेट के हिसाब से ही उसे लिखते टाइम लिखा जाएगा जैसे कि मैंने लिखा है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, दो ग्रुप है, दोनों ग्रुपों में से एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान रखने की बात है ऐसी स्थिति में फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए हम नंबरिंग करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो है वो वर्ड रूट के बाद में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अब की बार एक ये फंक्शनल ग्रुप है OH और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मिथाइल। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया इस तरह से NH2 है और यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया है Br, ये सब्स्टिट्यूएंट लगाया Br। अब हम बात करते हैं, यहां पर COH ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर OCH3 लगा दिया, यहां पर CHO लगा दिया और यहां पर हमने लगा दिया कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, जैसे कि Cl लगा दिया और ये CONH2। इस तरह से हमने जो है वो वैरायटी ऑफ एग्जांपल बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर केस कौन सा, दो ग्रुप हैं ठीक है, लेकिन एक क्या है फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या लगाया हुआ है हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ और दूसरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में अब अल्फाबेटिक नोमेनक्लेचर फॉलो नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए हम नंबरिंग करेंगे, यानी इस केस में नंबरिंग कहां से होगी 1 2 3, इस केस में नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए आपको नंबरिंग करनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहां पर देखिए हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर आएगा, ये पूरा फिनॉल है तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। वर्ड रूट से पहले लिख दिया है हमने, वर्ड रूट से पहले क्या लगा दिया, विद दियर पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। यहां पर क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो एनिलीन, यहां पर क्या लिखेंगे 3 मिथॉक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑइक एसिड नहीं लगाएंगे,
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा। इसका क्या करेंगे, 3 क्लोरो बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 4 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल बेंजीन 1 कार्बेमाइड, 1 कार्बेमाइड। सेम इसका भी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम। 3 पर इथॉक्सी ग्रुप है, बेंजीन 1 कार्बेनाइट्राइल। यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है और वो नंबरिंग में काउंट नहीं होता है, तो उनके सफिक्स मैंने पहले भी बता रखा है चेंज हो जाते हैं। जैसे COH के लिए ओइक के जगह पर आप क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO के लिए एल की जगह पर आप क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पर CONH2 में एमाइड की जगह आप क्या लिखेंगे, कार्बेमाइड लिखेंगे। और यहाँ पर CN नाइट्राइल की जगह आप क्या लिखेंगे, कार्बेनाइट्राइल। ये प्रियोरिटी टेबल में भी बताया हुआ है, इससे पहले के लेक्चर में, पहले की वीडियोज में जो है आप देख सकते हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो उनका सफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है, और जो सफिक्स मैंने लिखे वो हम यूज में लेंगे। तो ये है, यदि बेंजीन रिंग पर क्या लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जिनमें से एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। 2 ग्रुप लगे हैं जिनमें से एक तो फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब हम केस बना सकते हैं कि यदि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है तब नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो रूल्स हम फॉलो करेंगे। यदि बेंजीन रिंग पर क्या है कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप लगी हुई है, कहने का मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तब नंबरिंग कैसे करेंगे। तो उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह से 2 ग्रुप है और दोनों की दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन रिंग हैविंग बोथ फंक्शनल ग्रुप, दोनों की दोनों ग्रुप कैसे हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक ये COOH लगा दिया, एक OH लगा दिया, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फिर यहां पर CHO लगा दिया, यहां पर NH2 लगा दिया, फिर यहां पर हमने CONH2 लगा दिया, यहां पर हमने कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। यहां OH लगा दिया और यहां CN लगा दिया। अब यहां दिख रहा है बेंजीन रिंग पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। बेंजीन रिंग पर क्या लगे हुए हैं, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है नंबरिंग के लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको प्रियोरिटी टेबल लर्न होनी चाहिए। यदि हमें प्रियोरिटी टेबल लर्न है तो हम चेक कर सकते हैं कि प्रियोरिटी टेबल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है। प्रियोरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है उसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का यूज किया जाएगा वर्ड रूट के बाद विद देयर पोजीशन। तो यहां पर अगर हम चेक करें COH और OH में से COH प्रियोरिटी टेबल में ऊपर आता है, इसलिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा और उसका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वर्ड रूट से पहले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहां पर देखेंगे हम, तो इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा वो आएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नोमेनक्लेचर आएगा 3 अमीनो। अब NH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, इसलिए हमने इसका क्या यूज किया है, प्रीफिक्स यूज किया है और वर्ड रूट से पहले लिखा है बेंजीन
वन कार्ब एल्डिहाइड, वन कार्ब एल्डिहाइड। तीसरा है, इसका यहां लिख लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बेमाइड, और इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बेनाइट्राइल। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि यदि दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से प्रायोरिटी टेबल से चेक करना पड़ेगा हमें कि प्रायोरिटी टेबल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर आ रहा है। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, वर्ड रूट के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में नीचे आ रहा है उसके लिए आप वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स को यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है, और इस तरह से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यदि बेंजीन रिंग पर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स यदि 3 ग्रुप लगे हुए हैं तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो दो तक हमें समझ में आ गया कि दो सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी टेबल, और यदि 3 सब्स्टिट्यूएंट है या 3 फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम केस देख लेते हैं कि मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है या मोर देन 2 ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग हैविंग मोर देन 2 ग्रुप, more than 2 group, तो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल को हम फॉलो करेंगे। इसे समझने के लिए देखिए, मैंने एक बेंजीन रिंग बना दी है और इस तरह से यहां पर मैंने OCH3 लगाया है, एक मिथाइल लगा दिया है और एक इथाइल लगा दिया है। ठीक है, दूसरा केस भी बना लेते हैं हम, जिसमें यहां पर Br लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और यहां पर इथाइल लगा हुआ है, यहां पर C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से हमने 3 सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं अभी, यहां Cl लगा दिया और यहां Br लगा दिया और यहां OCH लगा। अब इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमें यदि करना है तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसे समझने के लिए देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आपको नंबरिंग कर करके चेक करना पड़ेगा, नंबरिंग कर करके चेक करना पड़ेगा कि टोटल किसमें कम आ रहा है, नंबरों का टोटल किसमें कम आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखें हम, तो अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4, यानी सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है, 1 प्लस 3 प्लस 4 पर है। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 1 प्लस 3 प्लस 4 पर है, 1 2 3 और 4। दूसरा केस हम ये बना सकते हैं कि यदि हम नंबरिंग यहां से शुरू करें इस तरह से 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहे हैं वो 1 प्लस 2 प्लस 4 पर आ रहे हैं। तो टोटल अगर कैलकुलेट करके देखें हम तो यहाँ 7 आ रहा है, यानी लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का मतलब हुआ कि टोटल कम होना चाहिए, यानी जो रेड पेन से मार्किंग की गई है वो नंबरिंग सही है, जबकि ब्लैक से जो मार्किंग की गई है वो गलत है। यानी हमको जो नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का देना होगा वो इसके अकॉर्डिंग देना होगा। तो कैसे नंबरिंग, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो उसे समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने जो मिथॉक्सी को 1 नंबर दिया है, मिथाइल को 2 नंबर दिया है और इथाइल को 4 नंबर दिया है। अब अल्फाबेट के हिसाब से लिख देंगे हम, 4 इथाइल, है, 1 मिथॉक्सी है, 2 मिथाइल बेंजीन। ये करेक्ट नेम होगा इसका,
यानी ब्लैक वाला जो नोमेनक्लेचर है वो मान्य नहीं होगा, ये गलत है। इस तरह से यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल से यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरह से लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, यहाँ अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग नहीं की है, यहाँ हमने लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल फॉलो किया है। यदि रिंग पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करके देखें तो नंबरिंग कई तरह से की जा सकती है। जैसे कि एक तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से कर दी 1 2 3 4, तो हमारे पास जो आ रहा है वो 1 + 2 + 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है 7 आ रहा है। एक केस ये भी हो सकता है कि आप नंबरिंग यहां से करें, जैसे कि 1 2 3 4, तो हमारे पास आ रहा है 1 + 3 + 4 8, गलत है, ये सही माना जाएगा। तो अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 पर इथाइल है, 2 पर ब्रोमो है और 4 पर मिथाइल है। यानी कहने का मतलब जो सही नोमेनक्लेचर है वो कौन सा है, ये वाला है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पहले वर्ड रूट के हिसाब, वर्ड रूट बाद में लिखेंगे, पहले लिखिए 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 इथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। अब अगर किसी ने नोमेनक्लेचर यहां से कर दिया कि 1 पर मिथाइल, मिथाइल को 1 नंबर दे दिया, ब्रोमो को 3 नंबर 4 नंबर, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहां से करिए आप 1, अगर इधर से चलूं मैं तो टोटल ज्यादा ही आएगा, इधर से चलना पड़ेगा 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 बराबर 7 आ रहा है। तो अब इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, लिखते टाइम जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। लिखते टाइम कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। चाहे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे 3 सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे 4 सब्स्टिट्यूएंट हो, लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। लेकिन यदि 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल फॉलो करेंगे। यानी आप जोड़कर देख लीजिए, जिधर से जोड़ने पर कम नंबर टोटल में आता है वही सही नंबरिंग मानी जाएगी। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि बेंजीन रिंग पर 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब देखिए ऐसे भी केस हो सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर 3 ग्रुप है लेकिन तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है और बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है, फंक्शनल ग्रुप से करनी है। यानी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए हमें नंबरिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए हमें नंबरिंग करनी है। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से यहां पर हमने ये कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ। अब यहाँ पर ये OH जो है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। बाकी मिथाइल और इथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए हमें नंबरिंग करनी है। और अब इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो किया जाएगा 2 इथाइल, 3 मिथाइल फिनोल। और केस देखते हैं हम, जैसे कि ये केस देख लेते हैं जहां पर यहाँ पर COH लगा हुआ है, यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो कंफर्म है कि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से की जाएगी, यानी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए आपको नंबरिंग करनी है। और साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि Br और मिथाइल को भी कम नंबर दिए जाए। अब यहां अगर इसे 1 नंबर देते हैं, यहां अगर हम इसे 1 नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि
टोटल बहुत ज्यादा हो गया, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है, टोटल बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे नंबरिंग कर लें तो भी थोड़ा सही रहेगा। जैसे कि इसको नोमेनक्लेचर करते टाइम हम ऐसे कर लें, क्योंकि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल भी फॉलो होना चाहिए। 1 2 3 ये सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को, लीस्ट नंबर मिल रहा है, एक नंबर तो नहीं मिल रहा है पर लीस्ट नंबर मिल रहा है ना। तो इस तरह के केस में भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल भी फॉलो हो रहा है और फंक्शनल ग्रुप को एक नंबर तो नहीं पर 2 नंबर दिया जा रहा है ना। तो ये भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा तो मेरे पास जो आएगा टोटल वो 1 2 और 6 आएगा, तो बहुत ज्यादा हुआ है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट का रूल फॉलो नहीं हुआ। इसलिए इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यहां से हम कर सकते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये तो था पहली कैटेगरी में, जब बेंजीन रिंग प्रिंसिपल चेन की तरह बिहेव कर रही है। दूसरी कैटेगरी आती है बेंजीन रिंग बिहेव एज ए लोकेंट, और सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग कैसे बिहेव कर रही है, लोकेंट की तरह बिहेव कर रही है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है। अब देखिए, बेंजीन रिंग यदि लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर ये इस तरह से ये डबल बॉन्ड लगा दिया है हमने, ये ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, और यहां पर हमने लगा दिया है OH। अब नंबरिंग के लिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है। ये प्रिंसिपल चेन होगी, ये होगी प्रिंसिपल चेन, क्योंकि जो साइड चेन है उसमें क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया। यदि साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसे ही हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे, उसे ही हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल चेन मानेंगे। और अब बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा और इसे वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा और इसे फिनाइल लिख दिया जाता है। इसे क्या लिख दिया जाता है, फिनाइल लिख दिया जाता है। तो अब हम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग लेफ्ट साइड से ना करके राइट साइड से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। बेसिक थंब रूल है नोमेनक्लेचर का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स, 5 पर इन है और 2 पर ओल है, और 4 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि साइड चेन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यदि साइड चेन में आ गया तो उसे प्रिंसिपल चेन माना जाएगा। और अब बेंजीन को कैसे माना जाएगा, बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा और उसे हमने वर्ड रूट से पहले विद देयर पोजीशन रिप्रेजेंट किया है नोमेनक्लेचर लिखते समय। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपाउंड बना सकते हैं। कुछ और भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिनको हमें जिनका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, जैसे ध्यान रखना है, जैसे CH2OH है, इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये मेन चेन बनेगी, तो ये फिनाइल मिथेनॉल हो जाएगा आईपीएससी नोमेनक्लेचर। वैसे इसे अब क्या कह दिया जाता है, बेंजील अल्कोहल कह दिया जाता है। इसे क्या कह दिया जाता है, बेंजील अल्कोहल कह दिया जाता है ना। तो ये नोमेनक्लेचर आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, तो देखिए
जनरली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या रिंग फॉर्मेशन होता है तो हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा रिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि कोई हेटेरो एटम रिंग में इंसर्ट हो जाए तब इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यानी कि रिंग में क्या आ जाएंगे, कोई ओड एटम आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो इस तरह के कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम बनाते हैं कि यहाँ पर हमने ये 5 मेंबर रिंग थी, लेकिन कार्बन को हटाकर क्या लगा दिया है हमने, नाइट्रोजन लगा दिया है। अब ये पिरॉल हो गया, अब ये क्या हो गया, प्रॉल हो गया। अब ये प्रॉल हो गया और ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो हकल लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर है, हकल लोन पेयर है। दैट मीन्स कि ये इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है एज वेल एज एरोमेटिक भी है। हेट्रोसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है, हकल लोन पेयर है, इसे हम पिरॉल कहेंगे। दूसरा हम बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब की बार नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दिया और ये बना दिया हमने फ्यूरेन। इसका नाम क्या होगा, यूपीएससी नोमेनक्लेचर फ्यूरेन। और यहाँ पर भी ये लोन पेयर जो है वो कैसा है, हकल लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों प्रकार का है। आगे हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पर सल्फर लगा दिया और अब ये कंपाउंड कहलाया जाएगा थायोफीन। क्या कहलाया जाएगा, थायोफीन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या दिया गया है, थायोफीन। तो ये थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे कि ये हमने बना दिया पिरिडीन। पिरिडीन में ये लोन पेयर जो है वो नॉन हकल लोन पेयर। कैसा लोन पेयर है, नॉन हकल लोन पेयर है। दैट मीन्स कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है, तो लोन पेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डिलोकलाइज हो रहा है, ऑलरेडी 3 बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो लोन पेयर की इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, पिरिडीन है। ये कंपाउंड क्या है, पिरिडीन। ये क्या है, पिरिडीन है। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब देखिए, इनमें भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। इस तरह के कंपाउंड में भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने ये कोई फ्यूरिन बना दिया और यहाँ पर लगा दिया Br लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया मैंने मिथाइल। अब ऐसे केस में आपको नंबरिंग हमेशा हेटेरो एटम से शुरू करनी। क्या ध्यान रखना है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करेंगे, हेटेरो एटम को 1 नंबर देते हुए हमें नंबरिंग शुरू करनी है। तो इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल फ्यूरेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल फ्यूरेन। ठीक है, अब आगे के केस हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर पिरिडीन में भी लगाया जा सकता है कोई, जैसे ये पिरिडीन है और पिरिडीन में भी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली हम पिरिडीन में भी नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 नंबर देते हुए। यहां माना OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पर कोई Br लगा हुआ है, तो 2 3, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी पिरिडीन। तो हमें ये ध्यान रखना है किस तरह से हम कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सब हमें ध्यान रखना है ना। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, इससे पहले भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की 7 वीडियो जो है 7 सीरीज बनाकर डाली जा चुकी है, जिसमें आपने सबसे पहले सीरीज में एल्केन एल्कीन एल्काइन का पढ़ा है। उसके बाद जो हमने सिंगल फंक्शनल ग्रुप का पढ़ा है, साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ा है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप का पढ़ा है, और अब हमने एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी देखा है। इससे पहले वाले जो जस्ट वीडियो है उसमें एलिसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी हम देख चुके हैं। तो ये नोमेनक्लेचर की जो पूरी सीरीज चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, और इस तरह से आप सभी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। टू द कॉन्सेप्ट जो है इनको एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।